दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो विक्रम बेताल की कहानियां, जिसे बेताल पच्चीसी के नाम से भी जाना जाता है, आज वो मैं आपको सुनाने वाली हूँ। ये 25 कहानियों का संग्रह है, जिसमें कई प्रेरणादायक और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाने वाली कहानियां शामिल है। तो इनमें से मैं आपको 3 कहानियां सुनाऊंगी। इन सभी कहानी को बेताल एक पिशाच तब सुनाता है जब राजा विक्रम उसे जंगल में पकड़कर एक योगी के पास ले जा रहे होते हैं। हर बार बेताल रास्ता लंबा होने के कारण राजा विक्रम को कहानी सुनाता है, जिन कहानियों का संग्रह विक्रम बेताल की कहानियों के नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, विक्रम बेताल हुआ कैसे, मतलब कैसे ये मिले, क्या था इसकी कहानी, सबसे पहले वो सुनाती हूँ, फिर विक्रम बेताल की 3 कहानियां सुनाऊंगी। और आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहोगे तो विक्रम बेताल की पूरी 25 कहानियां मैं रोज आपको एक एक कहानी सुना के खत्म करूंगी। तो आज के लिए, आज महाउत्सव है, ज़्यादा कहानियों वाला दिन है, स्पेशल दिन है, इसलिए 3 कहानियां एक साथ। बट उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करने दो। तो विक्रम बेताल की प्रारंभिक कहानी कुछ इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी नाम के राज्य में विक्रमादित्य नाम का एक राजा था। राजा विक्रमादित्य की न्यायप्रियता, कर्तृत्व निष्ठा और दानशीलता के चर्चे पूरे देश में मशहूर थे। यही कारण था कि दूर दूर से लोग उनके दरबार में न्याय मांगने आया करते थे। राजा हर दिन अपने दरबार में लोगों की तकलीफों को सुनते और उनका निवारण किया करते थे। एक दिन की बात है, राज दरबार लगा हुआ था। तभी एक भिक्षु विक्रमादित्य के दरबार में आता है और एक फल राजा को देकर चला जाता है। राजा उस फल को कोषाध्यक्ष को दे देता है। उस दिन के बाद से हर रोज वह भिक्षु राजा के दरबार में आने लगा। उसका रोज का काम यही था कि वह राजा को फल देता और चुपचाप चला जाता। राजा भी प्रत्येक दिन भिक्षु द्वारा दिया गया फल कोषाध्यक्ष को थमा देते थे। ऐसा करते करते करीब 10 साल बीत गए। एक दिन भिक्षु फिर राजा के दरबार में आकर फल देता है। तो इस बार राजा फल कोषाध्यक्ष को ना देकर वहां मौजूद एक पालतू बंदर के बच्चे को दे देते हैं। यह बंदर किसी सुरक्षा कर्मी का था, जो छूटकर अचानक राजा के पास आ जाता है। बंदर जब उस फल को खाने के लिए तोड़ता है तो उस फल के बीच में एक बहुमूल्य रत्न निकलता है। उस रत्न की चमक को देख राज दरबार में मौजूद सभी लोग हैरत में पड़ जाते हैं। राजा भी यह नजारा देख आश्चर्य में पड़ जाता है। राजा कोषाध्यक्ष को इससे पूर्व भिक्षु द्वारा दिए गए सभी फलों के बारे में पूछता है। राजा के पूछने पर कोषाध्यक्ष बताता है कि महाराज, मैंने उन सभी फलों को कोषराज में सुरक्षित रखवा दिया है। मैं उन सभी फलों को अभी लेकर आता हूँ। कुछ देर बाद कोषाध्यक्ष राजा को आकर बताता है कि सभी फल सड़ गल गए हैं, उनके स्थान पर बहुमूल्य रत्न बचे हुए हैं। यह सुनकर राजा बहुत खुश होता है और कोषाध्यक्ष को सारे रत्न सौंप देता है। अगली बार जब भिक्षु फल लेकर आता है तो विक्रम आदित्य जो राजा होते हैं कहते हैं, भिक्षु, मैं आपका फल तब तक ग्रहण नहीं करूंगा जब तक आप यह नहीं बताते कि हर दिन आप इतनी बहुमूल्य भेंट मुझे क्यों अर्पित करते हैं। राजा की यह बात सुन भिक्षु उन्हें एकांत स्थान पर चलने को कहता है। एकांत में ले जाकर भिक्षु राजा को बताता है कि मुझे मंत्र साधना करनी है और उस साधना के लिए मुझे एक वीर पुरुष की जरूरत है। क्योंकि मुझे तुमसे वीर दूसरा कोई नहीं मिल सकता, इसलिए यह बहुमूल्य उपहार मैं तुम्हें दे जाता हूँ। तो भिक्षु की बात सुन राजा विक्रमादित्य उसकी सहायता करने का वचन देते हैं। तब भिक्षु राजा को बताता है कि अगली अमावस्या की रात को उसे पास के शमशान आना होगा, जहां वह मंत्र साधना की तैयारी करेगा। इतना कहकर भिक्षु वहां से चला जाता है। अमावस्या का दिन आते ही राजा को भिक्षु की बात याद आती है और वह वचन के अनुसार शमशान पहुंच जाता है। राजा को देख भिक्षु बहुत प्रसन्न होता है। भिक्षु कहता है, हे राजन, तुम यहाँ आए मैं बहुत खुश हुआ कि तुम्हें तुम्हारा वचन याद रहा। अब यहाँ से पूर्व की दिशा में जाओ, वहाँ एक महाशमशान मिलेगा।
उस महाशमशान में एक शीशम का वृक्ष है। उस वृक्ष पर एक मुर्दा लटका हुआ है। उस मुर्दे को तुम्हें मेरे पास लेकर आना है। भिक्षु की बात सुनकर राजा सीधे उस मुर्दे को लेने चले जाता है। महाशमशान में पहुंचने के बाद राजा को एक विशाल शीशम के पेड़ पर एक मुर्दा लटका हुआ दिखाई देता है। राजा अपनी तलवार खींचता है और पेड़ से बंधी डोर को काट देता है। डोर कटते ही मुर्दा जमीन पर आ गिरता है और जोर से चीखने की जवाब आती है। दर्द भरी चीख सुन राजा को लगता है कि शायद यह मुर्दा नहीं बल्कि कोई जिंदा इंसान है। थोड़ी देर बाद जब मुर्दा तेजी से हंसने लगता है और फिर पेड़ पर जाकर लटक जाता है तो विक्रम समझ जाता है कि इस मुर्दे पर बेताल चढ़ा है। काफी कोशिश के बाद विक्रम बेताल का पेड़ से उठकर अपने कंधे पर टांग लेते हैं। इस पर बेताल विक्रम से कहता है, विक्रम, मैं तेरे साहस को मान गया, तू बड़ा ही पराक्रमी है। मैं तेरे साथ चलता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि पूरे रास्ते में तू कुछ भी नहीं बोलेगा। विक्रम सिर हिलाकर हाँ में बेताल की बात मान लेता है। इसके बाद बेताल विक्रम से कहता है कि रास्ता लंबा है, इसलिए इस रास्ते को रोमांचक बनाने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। तो यह थी विस्तार से राजा विक्रम, योगी और बेताल की आरंभिक कहानी। यहीं से शुरू होता है बेताल 25 की 25 कहानियों का सफर, जो बेताल एक एक करके विक्रम को सुनाता है। कहानियों के विक्रम बेताल की इस भाग को आपको बेताल 25 की सभी कहानियां मैं सुनाऊंगी। तो चलो शुरू करते हैं पहली कहानी से। बेताल 25 की पहली कहानी है पापी कौन है। कड़ी मेहनत के बाद राजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर बेताल को पकड़ लिया। वह उसे अपने कंधे पर लादकर शमशान की ओर ले चले। रास्ते में बेताल ने राजा को एक नई कहानी शुरू की और बेताल बोला, एक बार की बात है, काशी में एक राजा था जिसका नाम प्रताप मुकुट था। उसकी एक संतान थी जिसका नाम वज्र मुकुट था। एक दिन वज्र मुकुट दीवान के बेटे के साथ शिकार करने निकल गए। काफी घूमने के बाद उन दिनों को एक तालाब दिखा जिसमें कमल खिले थे और हंस उड़ रहे थे। दोनों दोस्तों ने वहां रुककर तालाब के पानी में हाथ मुंह धोया और पास ही बने महादेव के मंदिर में दर्शन लेने चले गए। दोनों ने अपने घोड़े मंदिर के बाहर ही बांध दिए। फिर जब दोनों दोस्त दर्शन करके मंदिर से बाहर निकले तो उन्होंने तालाब में एक राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ स्नान करने हुए आई थी। राजकुमारी को देखकर राजकुमार काफी खुश हुआ। राजकुमार और राजकुमारी दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए, जबकि दीवान का बेटा वहीं एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। राजकुमार को देखते ही राजकुमारी ने बोला और अपने एक फूल निकाल अपनी छाती से लगाकर अपनी सहेलियों के साथ चली गई। उसने जाने के बाद राजकुमार काफी दुखी हुआ और अपने मित्र के पास लौटकर सारी बात बताई। राजकुमार बोला, मैं राजकुमारी के बिना नहीं रह सकता हूँ, लेकिन मुझे इस राजकुमारी के बारे में कुछ भी नहीं पता। वह कहाँ रहती है, उसका नाम क्या है? दीवान के बेटे ने सारी बातें सुनी और राजकुमार को दिलासा देते हुए बोला, राजकुमार अब घबराइए मत, राजकुमारी ने सब कुछ बताया है। आश्चर्य तक चकित होते हुए राजकुमार ने पूछा, वो कैसे? दीवान के बेटे ने राजकुमार को बताना शुरू किया कि राजकुमारी ने कमल के फूल को बालों से निकालकर कानों से लगाया। यानी राजकुमारी का कहना है कि वह कर्नाटक से है। दांत से फूल को कुतरा, मतलब उनके पिता का नाम दंतावत है। फूल को पांव से दबाने का मतलब था राजकुमारी का नाम पद्मावती है। और फूल को सीने से लगाने का मतलब था कि आप उनके हृदय में बस चुके हैं। यह सब सुनने ही राजकुमार बहुत ज्यादा खुश हो गया। खुश होते हुए राजकुमार ने दीवान के बेटे से कहा कि मुझे कर्नाटक जाना है, मुझे वहां ले चलो। दोनों दोस्त कई दिनों तक घूमते फिरते कर्नाटक पहुंचे। जब वो दोनों राजमहल के निकट पहुंचे तो उन्हें एक चरखा चलाती बुजुर्ग महिला दिखी। महिला को देखते ही दोनों घोड़े से उतरे और उसके पास जाकर कहा, माई, हम दोनों व्यापारी हैं, हम बहुत दूर से आए हैं, हमारा सामान अभी तक आया नहीं है,
कुछ दिनों में हमारा सामान भी पहुंच जाएगा। हम दोनों को बस रहने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। उनकी बातें सुनकर बुजुर्ग महिला की ममता जाग उठी। उसने कहा, बेटा, इसे अपना ही घर समझो। जब तक मन करे यहाँ रह सकते हो। इसके बाद दोनों उसके घर में रहने लगे। इसी बीच दीवान के बेटे ने उस महिला से पूछा, आप क्या काम करती हैं माई? आपके यहाँ कौन कौन रहता है? आप कैसे अपना गुजार बसर करती हैं? इन सारे सवालों का जवाब धीरे धीरे उस महिला ने देना शुरू किया। उसने कहा, मेरा एक पुत्र है जो राजा के यहाँ नौकरी करता है। मैं राजा की पुत्री पद्मावती की दासी हूँ। बूढ़ी हो गई हूँ, इसलिए घर में ही रहती हूँ। महाराज खाने को दे देते हैं और पूरे दिन में एक बार राजकुमारी से मिलने चली जाती हूँ। इतना सुनते ही राजकुमार ने बूढ़ी औरत को कुछ धन दिया और राजकुमारी तक संदेशा पहुंचाने को कहा। राजकुमार ने उस बूढ़ी महिला से कहा, माई, कल तुम जब राजकुमारी के पास जाओ तो उनसे कहना कि जेठ सुदी पंचमी को तुम्हें नदी के पास जो राजकुमार मिला था वो तुम्हारे राज्य में आ गया है। अगले दिन वो बूढ़ी औरत राजकुमार का संदेश लेकर राजकुमारी के पास गई। उस महिला की बात सुनते ही राजकुमारी गुस्सा हो गई। उन्होंने हाथों में चंदन लगाकर उस महिला के गाल पर तमाचा मारते हुए कहा, मेरे घर से निकल जाओ। बूढ़ी औरत ने घर लौटकर राजकुमार को सारी बातें बताई। महिला की बातें सुनकर राजकुमार चौंक गया। फिर राजकुमार के मित्र ने राजकुमार को धैर्य बांधते हुए कहा, राजकुमार, आप चिंतित ना हो। राजकुमारी की बातों को समझने की कोशिश करें। ध्यान दे कि राजकुमारी ने उंगलियों को सफेद चंदन में डुबोकर गाल पर मारा है। इसका मतलब है कभी कुछ दिन चांदनी के हैं। उन्हें खत्म होने के बाद अंधेरी रात में मिलूंगी। कुछ दिनों बाद बूढ़ी महिला फिर राजकुमारी के पास संदेशा लेकर पहुंची। इस बार राजकुमारी ने केसरी रंग में 3 अंगुलियां दबाकर महिला के मुंह पर मारते हुए कहा, भागो यहाँ से। फिर उस महिला ने आकर राजकुमार को सारी बातें बताई। राजकुमारी यह सुनकर बहुत दुखी हुआ। इस पर दीवान के बेटे ने कहा, इसमें दुखी होने की बात नहीं है राजकुमार। राजकुमारी ने कहा है अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए 3 दिन और रुक जाओ। 3 दिन बाद वो बूढ़ी महिला फिर राजकुमारी के पास आ गई। इस बार फिर से राजकुमारी ने उस महिला को फटकारा और पश्चिम की खिड़की से बाहर जाने के लिए कहा। वो महिला फिर से राजकुमार के पास गई और सारी कहानी सुनाई। तब दीवान के बेटे ने राजकुमार को समझाते हुआ कहा कि मित्र राजकुमारी आपको उस खिड़की की तरफ बुलाया है। राजकुमार यह सुनते ही खुशी से उछल पड़ा। उसने बूढ़ी महिला के कपड़े पहनकर नारी का भेष धारण किया, इत्र लगाया और हथियार बांधकर राजकुमारी से मिलने चल पड़ा। राजकुमार महल पहुंचा और खिड़की के रास्ते राजकुमारी के कमरे में पहुंच गया। राजकुमारी वहां पर तैयार थी और राजकुमार का इंतजार कर रही थी। राजकुमार जैसे ही कमरे में गया उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। राजकुमारी के कमरे में कई महंगी चीजें रखी थी। रात भर राजकुमार और राजकुमारी साथ ही रहे। फिर जैसे ही दिन निकलने को आया राजकुमारी ने उस राजकुमार को सबसे छिपा दिया। जब रात होने लगती तो राजकुमार बाहर आ जाता। इस तरह करते करते कई दिन बीत गए। फिर अचानक राजकुमार को अपने दोस्त की याद आई। राजकुमार को अपने दोस्त की चिंता हुई कि पता नहीं उसका दोस्त कहाँ होगा, कैसा होगा और उसका क्या हाल हुआ होगा। राजकुमार को दुखी देखकर राजकुमारी ने राजकुमार के दुख का कारण पूछा। उसके बाद राजकुमार ने राजकुमारी को अपने मित्र के बारे में बताया। राजकुमार ने कहा, वह मेरा बहुत अच्छा और चतुर दोस्त है, उसी की वजह से मैं तुमसे मिल पाया हूँ। यह सुनने के बाद राजकुमारी ने राजकुमार से कहा, मैं तुम्हारे दोस्त के लिए स्वादिष्ट भोजन बनवाती हूँ, तुम उसे भोजन कराकर उसे समझाकर वापस आ जाना। फिर राजकुमार खाना लेकर अपने दोस्त के पास पहुंचा। दोनों मित्र लगभग कई महीनों से मिले नहीं थे। मिलने के बाद राजकुमार ने अपने मित्र को सारी बातें बताई। राजकुमार ने कहा, मैंने राजकुमारी को तुम्हारी चतुराई के बारे में बताया। राजकुमारी ने तुम्हारे लिए भोजन भिजवाया है। यह सब सुनकर दीवान का बेटा सोच में पड़ गया। उसने राजकुमार से कहा, यह तुमने ठीक नहीं किया। राजकुमारी समझ गई है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक वह आपको अपने बस में नहीं रख सकेगी, इसलिए उन्होंने इस खाने में जहर डालकर भेजा है।
यह कहते ही दीवान के बेटे ने इस खाने से एक लड्डू लेकर सामने बैठे एक कुत्ते को दिया। लड्डू खाते ही कुत्ते की मृत्यु हो गई। यह देखते ही राजकुमार को बहुत बुरा लगा। उसने कहा कि ऐसी औरत से भगवान रक्षा करे, अब मैं उस राजकुमारी के पास नहीं जाऊंगा। दीवान के बेटे ने राजकुमार को कहा, नहीं, अब कुछ ऐसी तरकीब निकालनी चाहिए जिससे कि हम उनसे साथ में अपने घर ले जा सकें। आज रात तुम वहां जाओ और जब राजकुमारी सो रही हो तब उसकी बाई जांघ पर त्रिशूल का निशान बना देना, तभी उसके गहने लेकर आ जाना। राजकुमार ने अपने मित्र की बात सुनी और उसके कहे अनुसार ही किया। फिर दीवान के बेटे ने योगी का भेष धारण कर लिया। उसने राजकुमार से कहा कि तुम इन गहनों को बाजार में बेच दो। अगर कोई पकड़े तो कहना मेरे गुरु के पास चलो और उसे मेरे पास ले आना। राजकुमार वो गहने महल के पास एक सुनार के पास ले गया। सुनार ने गहनों को देखते ही पहचान लिया और राजकुमार को कोतवाल के पास ले गया। कोतवाल ने राजकुमार से सवाल पूछा तो राजकुमार ने कहा, यह गहने मुझे मेरे गुरुजी ने दिए हैं। यह सुनने के बाद कोतवाल ने गुरु यानी दीवान के बेटे को भी पकड़ लिया और राजा के दरबार में ले गए। राजा ने पूछा, योगी महाराज, आपको ये कीमती गहने कहाँ से मिले? योगी का भेष धारण किए हुए दीवान के बेटे ने कहा, महाराज, मैं शमशान में काली 14 को डाकिनी मंत्र प्राप्त कर रहा हूँ कि मेरे सामने डाकिनी आई। मैंने उसके जेवर उतार लिए और उसकी बाई जांघ पर त्रिशूल का छाप बना दिया। यह सुनते ही राजा महल में गया और उसने रानी को कहा कि पद्मावती की बाई जांघ देखे कि कहीं राजकुमारी के जांघ पर त्रिशूल का छाप तो नहीं है। राजा की बात सुनते ही रानी ने देखा और सच में राजकुमारी की बाई जांघ पर त्रिशूल का निशान था। यह जानकर राजा बहुत दुखी हुआ। फिर राजा योगी के पास गए और कहा कि योगी बताओ, धर्मशास्त्र में बूढ़ी औरतों के लिए क्या सजा है? योगी ने उत्तर दिया, ब्राह्मण, राजा, गऊ, औरत, पुरुष और अपने राज्य में रहने वाली किसी से भी कोई बुरा काम हो जाए तो उसे राज्य से बाहर निकाल देना चाहिए। यह सुनते ही राजा ने पद्मावती को जंगल भेज दिया। वहां राजकुमार और दीवान का बेटा मौके के इंतजार में बैठे थे। राजकुमारी को अकेला पाकर दोनों उसे अपने नगर ले आए और खुशी खुशी रहने लगे। कहानी खत्म हुई और हर बार की तरह एक बार फिर बेताल ने विक्रम से पूछा, तो राजन बताओ, इस कहानी में पापी कौन है? जल्दी बताओ राजन, वरना तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। विक्रम ने उत्तर देते हुए कहा, पापी राजा है, क्योंकि दीवान के पुत्र ने अपने मालिक का काम किया। कोतवाल ने राजा का कहना सुना और राजकुमार ने अपनी इच्छा पूरी की। लेकिन इस कहानी में राजा पापी था। उसने बिना सोचे विचारे राजकुमारी को राज्य से बाहर निकाल दिया। विक्रम के इतना कहने पर विताल फिर उड़कर पेड़ पर जा लटका। तो अगली कहानी है, पति कौन है? अरे सुना, सालों पहले यमुना किनारे धर्मस्थल नाम का एक नगर हुआ करता था। वहाँ एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम गणपति था। उसकी एक सुंदर और गुणवान बेटी थी। जैसे ही उसकी शादी की उम्र हुई तो वो और उसका पूरा परिवार उसके लिए योग्य वर ढूंढने में लग गया। एक दिन ब्राह्मण किसी के घर पूजा करने के लिए गया और उसका बेटा भी पढ़ाई के लिए घर से बाहर चला गया। उस समय घर में ब्राह्मण की बेटी और उसकी पत्नी ही थी। उसी वक्त एक ब्राह्मण लड़का उनके घर आता है। ब्राह्मण की पत्नी उस लड़के का अच्छे से सत्कार करती है और खाना खिलाती है। लड़के का स्वभाव ब्राह्मणी को बहुत पसंद आता है और वो उससे अपनी बेटी की शादी का वादा कर देती है। उधर ब्राह्मण गणपति जिनके घर पूजा करने गया था, वहाँ भी वो एक ब्राह्मण लड़के से मिलता है और इससे अपनी बेटी की शादी करवाने का वचन दे देता है। ब्राह्मण का बेटा जहाँ पढ़ने गया था वो वहाँ एक लड़के से वादा कर देता है कि वो उसकी बहन की शादी उससे ही करेगा। कुछ देर बाद गणपति और उसका बेटा दोनों खुद से चुने हुए लड़कों को लेकर घर पहुँचते हैं। दोनों घर में एक और ब्राह्मण लड़की को देखकर चौंक जाते हैं। अब सभी इस दुविधा में पड़ जाते हैं कि लड़की एक है और शादी का वादा तीनों से अलग अलग लड़कों से कर दिया है। अब क्या होगा? लड़की का विवाह किससे करवाएंगे? इसी दुविधा के बीच पड़ोसी उनके घर खबर लेकर आता है कि उनकी बेटी को मोहल्ले में ही सांप
ने काट लिया है। भागा भागा पूरा परिवार और तीनों लड़के लड़की के पास पहुंचते हैं, लेकिन तब तक लड़की की मौत हो जाती है। यह देखकर तीनों लड़के दुखी हो जाते हैं। कुछ देर बाद लड़की का परिवार और तीनों ब्राह्मण लड़के मिलकर उसका अंतिम संस्कार करते हैं। लड़की के क्रियाक्रम के बाद एक ब्राह्मण लड़का उसकी हड्डियां अपने साथ लेकर जंगल चला जाता है। दूसरा उसकी राख को इकट्ठा करके पोतली में बांधकर उसकी शमशान घाट में झोपड़ी बनाकर रहने लगता है। तीसरा शमशान घाट से निकल कर लड़की के गम में देश देश योगी बनकर घूमने लगता है। ऐसा होते होते कई साल गुजर गए। एक दिन अचानक योगी बनकर घूम रहा ब्राह्मण किसी तांत्रिक के घर पहुंच गया। ब्राह्मण को घर में देखकर तांत्रिक खुश हुआ, उसका सत्कार किया। तांत्रिक ने योगी से कुछ दिन अपने ही घर में रहने के लिए कहा। तांत्रिक की जिद देखकर योगी उनके घर में ही रुक गया। एक दिन तांत्रिक अपनी विद्या से बहुत लीन था। उसकी पत्नी सबके लिए खाना बना रही थी। उसी वक्त उनका बेटा रोने लगा और उसकी माँ परेशान करने लगा। तांत्रिक की पत्नी से उसे बहुत संभालने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। आखिर में तांत्रिक की पत्नी को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने बेटे की पिटाई कर दी। उसके बाद जब बच्चा चुप नहीं हुआ तो उसने उसे चूल्हे में डालकर जला दिया। यह सब देखकर योगी ब्राह्मण बहुत नाराज हुआ और बिना कुछ खाए ही अपनी पोटली लेकर उनके घर से जाने लगा। इतने में तांत्रिक आया और योगी से कहा, महाराज खाना तैयार है, आप इस तरह गुस्से में बिना खाए यहाँ से न जाएं। गुस्से में योगी ने कहा, मैं इस घर में 1 मिनट भी नहीं रुक सकता। जहाँ ऐसी राक्षसी रहती हो वहाँ मैं कैसे खा सकता हूँ। इतना सुनते ही तांत्रिक झट से चूल्हे के बाहर जाता है और एक किताब से एक मंत्र पढ़कर अपने बेटे को जिंदा कर देता है। यह सब देखकर योगी हैरान रह जाता है। उसने सोचा कि अगर यह किताब मेरे हाथ लग जाए तो मैं अपनी बीवी को जिंदा कर सकता हूँ। योगी आज सोच ही रहा था कि उधर तांत्रिक बेटे को जीवित करने के बाद फिर से योगी को खाना खाने के लिए आग्रह करता है। योगी खाना खाता है और वहीं रुक जाता है। अब योगी के दिमाग में बस यही चल रहा था कि वो किसी तरह उस किताब को हासिल कर ले। सोचते ही सोचते रात हो जाती है। सब खाना खाकर सो जाते हैं। आधी रात को योगी उस मंत्र वाली किताब को लेकर तांत्रिक के घर से सीधा उस शमशान घाट पहुंचता है जहाँ ब्राह्मण की लड़की का अंतिम संस्कार किया गया था। वो सबसे पहले झोपड़ी बनाकर उसी जगह रह रहे ब्राह्मण को बुलाता है और उसे सारी कहानी सुनाता है। इसके बाद दोनों मिलकर फकीर बने ब्राह्मण को ढूंढते हैं। फकीर के बनने ब्राह्मण के मिलते ही योगी ब्राह्मण दोनों से कहता है, ये लड़की की हड्डी और लाख लेकर आओ और मैं उसे जिंदा करूंगा। दोनों ऐसा ही करते हैं। लाख और हड्डी इकट्ठा करने के बाद लड़की को जलाई हुई जगह में योगी ब्राह्मण मंत्र पढ़ता है और लड़की जिंदा हो जाती है। यह देख तीनों ब्राह्मण खुश हो जाते हैं। इतनी कहानी सुनाकर बेताल चुप हो जाता है। कुछ देर बाद वह राजा विक्रम से पूछता है, बताओ वह लड़की किसकी पत्नी हुई। विक्रमादित्य बेताल को दोबारा उड़ने के डर से जवाब नहीं देता। गुस्से में बेताल कहता है, देखो अगर तुम जवाब पता होते हुए भी नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा, जल्दी से जवाब दो। इतना सुनते ही राजा बोलते हैं, जो ब्राह्मण शमशान में कुटिया बनाकर रह रहा था वो उसकी पत्नी हुई। बेताल पूछता है, कैसे? तो विक्रमादित्य कहता है, जो हड्डी चुनकर फकीर बन गया वो उसका बेटा हुआ। जिसने तांत्रिक विद्या से उसे जीवित किया वो उसके पिता समान हुआ, और जो उसकी राख के साथ जीवन जी रहा था वो उसका पति हुआ। जवाब सुनते ही बेताल ने कहा, राजन तुमने सही जवाब दिया, लेकिन शर्त के मुताबिक तुम्हें मुंह नहीं खोलना था, इसलिए मैं दोबारा उड़ रहा हूँ। इतना कहकर बेताल दोबारा घने जंगल के किसी पेड़ में जाकर लटक जाता है और राजा विक्रम उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाते हैं। तो दोस्तों आज की कहानी यही थी। मिलते हैं अगली कहानी में। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब इसलिए क्योंकि ये कहानी मैं 25 एपिसोड आपको सुनाऊंगी और रोज एक वीडियो डालूंगी, इसलिए जिससे आपको वीडियो टाइम में मिलती रहे और आप देखते रहो और हमारे साथ बने रहो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी के लिए बाय बाय।